भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी के 7 श्लोक, जिसे सप्त श्लोक की गीता कहा जाता है, उस पर हम लोग इन दिनों मनन कर रहे हैं। और सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक दिन हम ये 7 श्लोक पाठ करें और एक श्लोक का अर्थ हर दिन चिंतन मनन जरूर करें। अंतिम 2 श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहम वेदश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं, सभी प्राणी मात्र के हृदय में मैं विराजमान हूं, सबके अंदर रहता हूं। कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर मैं नहीं हूं। मेरे से ही सभी तरह की स्मृतियां, ज्ञान आदि व्यक्ति को प्राप्त होता है। मैं ही हूं वेदश्च सर्वै अहमेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है वह मैं ही हूं, मतलब भगवान ही है। वेद आदि शास्त्र जिसका वर्णन करते हैं, जिसे जानने के लिए वेद आदि मंत्र, वैदिक ऋचाएं जिसके लिए संदेश देती हैं कि वो जानने योग्य अगर कुछ तत्व दुनिया में है तो मैं ही हूं। और कहा गया है इस समस्त वेदों का जो रहस्य है, वेदांत जो है, उसका कर्ता, उसे देने वाला और उसका संपूर्ण ज्ञान रखने वाला मैं ही हूं। मतलब भगवान से ही सब ज्ञान मनुष्य को आता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका शरीर भी एक देव मंदिर है। जिब्रान ने कहा था कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। यह तुम्हारे हाथ में है कि उसे आप मधुर बजाते हैं या कर्कश बजाते हैं। इस सितार से वो मधुर तान निकालो कि जिससे परमात्मा की ध्वनियां प्रकट हो सकें। सबको सुंदर अवसर मिला है और इस देवपुरी में परमात्मा विराजमान है, तो इसे पवित्र रखना और इसके अंदर अपने भक्ति और ज्ञान का दीप जलाए रखना। भक्ति और ज्ञान की रोशनी में ही अपने परमात्मा की छवि का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो हर दिन व्यक्ति को जहाँ खुद का चिंतन मनन करना चाहिए, वहीं सतशास्त्रों का पढ़ना और उनका मनन करना ये भी आवश्यक है। आपके घर में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि पवित्र ग्रंथ जरूर होने चाहिए और समय निकालकर आप उन्हें जरूर पढ़ें। जब जब आप उन्हें पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ अलग तरह से अमृत की प्राप्ति होती है। वहाँ की प्रार्थनाएं बड़ी अद्भुत हैं। वैदिक प्रार्थनाएं हैं, यत्र ज्योति रजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम, जहाँ तुम्हारी प्रेम की ज्योति जल रही है और जिस लोक में तुम्हारा स्वर्ग बसता है, जहाँ तुम्हारा आनंद फैल रहा है, तस्मिन माम धेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते। हे पवित्रतम परमात्मा, मुझे तो उसी लोक में लेकर चल जहाँ तेरा अमृत बसता है। इंद्रा इंदो परिश्रव, मेरे जीवन की पवित्र धाराएं नदी की तरह बहती हुई तुझ सागर से मिल जाएं। परमात्मा तो मुझे अपनी ओर लेकर चल। वेदों के ये मंत्र हैं जो हमें दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक ज्ञान
पढ़ने और सुनने के बाद अपने हृदय में वो ज्योति ज्ञान की जगानी चाहिए, जिससे हमारी धारा भगवान के ओर मुड़ जाए। जो समय आपका सेवा में बीता, दान पुण्य में बीता, ज्ञान में बीता, सत्संग में बीता, वही आपकी सच्ची उम्र है। इसलिए कभी कभी हम ये देखते हैं कि किसी महान पुरुष से जब हम लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो 80-90 साल के होने के बाद भी वो अपनी उम्र को 22-23 साल की उम्र बताते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि इतनी उम्र आप बता रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा उम्र के लगते हैं, तब वो कहते हैं कि जीवन के बाकी वर्ष तो बेकार में बीत गए, जो भगवान की याद में बीते हैं वो तो 23 साल ही है, तो उम्र तो वो है, बाकी तो सब खो गया। जो मिट्टी में मिल गया उसे क्या याद करना। जो समय भगवान से मिला, भगवान से मिल गया जो समय, उसके चरणों में अर्पित हो गया, बस वही उम्र हमारी उम्र है। उसी को याद करो, बाकी को याद करने से कोई फायदा नहीं। कितनी भी कमाई की हो, जो भगवान की और सही राह में लगी हो, कमाई तो आपकी वो है। नहीं तो कोई भी कमाई नहीं, क्योंकि छूटेगी तो यही, सब कुछ तो यहीं देकर जाना पड़ता है। भगवान की दी हुई सारी अमानत यहीं लौटानी पड़ती है। शरीर यहीं पाया तो इसको भी यहीं छोड़ना, और शरीर के साधन जो जोड़े गए, इसकी रक्षा करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, इसके लिए जो छत दीवार मकान आदि थे, सब भगवान एक एक करके सबका चार्ज ले लेता है कि जो जो तुम्हें दिया था सब रजिस्टर में लिखवाओ कि ये भी था तुम्हारे पास, ये भी था, सब दो। और आदमी आखिर में दोनों हाथ फैला के कहता है भगवान कुछ नहीं मेरे पास, खाली जा रहा हूं। तो सब छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जब आया था तब जरूर मुट्ठी बंद होती है। तब वो कहता है कि कुछ लेकर आया हूं। पूछते हैं क्या लेकर आया, तो कहता है अपनी किस्मत लेकर आया हूं दुनिया में, बस उसी को कैश कराऊंगा यहाँ आकर। और फिर किस्मत लेकर जो आता है वही उसको फिर प्राप्त होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योगी बने, ज्ञान योगी बने, भक्ति योगी बने, संन्यास योगी बने, लेकिन उसे योगी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि योगी वह व्यक्ति होता है जो अपने आनंद में जिए और दूसरों के लिए भी आनंद को फैलाए, वही है योगी। अपना आनंद भी बनाए, अपने आनंद में जिए और दूसरों को भी आनंद, दूसरों के जीवन में भी जो आनंद बनाए रखे। जो खुद दुखी रहे और दूसरों को भी दुखी करे, वो वियोगी है, वो विभक्त है, वो भक्त नहीं है। जो अन्याय का विरोध करे और न्याय स्थापित करे, वो योगी। और जो अपने अंदर के विषाद को मिटा दे, समाज के विषाद को मिटा दे, खुद में भी प्रसाद ला दे और समाज में भी प्रसाद, प्रसन्नता फैला दे, उसी को कहते हैं योगी। वही है परमात्मा का भक्त। अपने स्वयं में प्रसन्न रहे और समाज को भी प्रसन्नता दे, समाज के भी दुख को मिटाए और अपने भी दुख का निदान करे। जो खुद ज्ञान में रहे, रोशनी में रहे और दुनिया को भी रोशनी दे, ऐसे व्यक्ति को ही भक्त कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। और जिनको ऐसा योग प्राप्त होता है वही लोग सच में भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसी कृपा जब मिल जाए आपको, तो मानना चाहिए कि हमें परमात्मा का आशीष मिल रहा है। तो इसलिए सब लोग निश्चय कर लें कि कितना समय हर दिन भगवान को देंगे। एक तो कंजूसी वाला समय हो सकता है, वो इतना हो सकता है कि 24 घंटों में से 24 मिनट भगवान के लिए निकालो। इतना तो सब कर ही सकते हैं। और अच्छा हो कि कम से कम 40 मिनट का समय हर दिन दिया करें। 40 मिनट सुबह दें और 20 मिनट शाम को दे दें। 1 घंटा भगवान के लिए रख लें, तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती। हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा परमात्मा ये जरूर महसूस करता है कि इसको मैं याद हूं या नहीं हूं। जिसे वह याद रहता है
तो भगवान उसे दया जरूर करता है। तो इसलिए कहते हैं कि सभी तरह का ज्ञान ध्यान भगवान ही देता है, लेकिन जब उससे जुड़े तभी वो प्राप्ति होती है, भक्ति भी तभी मिलेगी, वह समझ भी तभी आएगी कि भगवान का रास्ता ही कल्याण का रास्ता है। तो पेन डायरी आपके पास हो तो कुछ चीजें लिख लेना और उन पर आपने विचार करना है। कुछ सवाल अपने से आप पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि मेरी उन्नति में कौन बाधक है, मेरी तरक्की का दुश्मन कौन है, बाहर वाले या अंदर वाले। तो समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि और लोग बाधा पहुंचाते होंगे, ये तो सच होगा, लेकिन हमारी आदत भी तो बाधा पहुंचाती है। तो कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, मुझे घसीट कर पीछे लेकर आती है, उसको आपने ढूंढना है और उसका पक्का इलाज करना है। पक्का नोट कर लीजिए। अभी किसी भी उम्र में आप अपना भला करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आप करेंगे अपने आप से, मैं जिनसे मिलता हूं क्या वो मेरी उन्नति में साधक हैं या बाधक? अगर साधक हैं तो फिर उनसे मिलना ठीक, और अगर बाधक हैं तो अब उनकी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं बनेगी, आपने नोट करना है, क्योंकि अब जो सत्संग चल रहा है इस समय का, वो कुछ फल लाए आपकी जिंदगी में। तो आपने सबसे पहले नोट किया कि मेरी उन्नति में कौन बाधक है, कौन सी आदत मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि ध्यान रख लीजिए, कितना भी जीनियस कोई क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान हो, आदतें सबके सिर पर चढ़ के बोलती हैं और वो उसकी सारी बुद्धि का दिवाला निकाल देती है। कितना भी बड़ा आदमी हो, आदतें खराब पड़ी हुई हो तो हालत खराब हो जाती है। किसी भी जीवन में ये बात हो सकती है, और किसी भी आदत को बनाया भी जाता है और उसे हटाया भी जाता है। आदत को दोहराना छोड़ दीजिए, छूटेगी। जिधर अपने को ले जाना है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो मेरी उन्नति में कौन बाधक है, पहला प्रश्न हुआ। कौन सी आदत बाधक है, उससे मुझे मुक्ति पानी है। दूसरा प्रश्न था कि जिनसे मैं मिलता हूं क्या वो मेरी उन्नति में, तरक्की में साधक हैं या फिर बाधक हैं, और अगर वो बाधक हैं तो मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे भगवान से भी प्रार्थना करनी है कि मुझे उनका संग दो जो तेरा रंग मेरी जिंदगी में भरे, जो तुझसे दूर करे वो मुझे नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या मैं कायरों की तरह जिंदगी जीता हूं या बहादुरों की तरह? तो अपनी जिंदगी को साहसी और बहादुरी से भरा हुआ साहसी बनिए, और बहादुरी से युक्त होकर वीरों की तरह, योद्धाओं की तरह जीने की शुरुआत करनी है। चुनौतियों का सामना करते हुए जीना है, भगोड़ा बनकर नहीं जीना, डरपोक बनकर नहीं जीना। मरना तो एक दिन है, और मरने से पहले मौत आने वाली नहीं है। तो जो भी सामने हो, किसी भी डर का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहा करें, तो कोई भी डर आपको तोड़ नहीं सकता।
गीता में तो कितना कितना आत्मा की अमरता के लिए और बहादुरी से जीने के संदेश दिए ना। बहादुरों की तरह रहना है, लेकिन मधुरता बनाए रखनी है और मुस्कान अपनी कायम रखनी है। चेहरे पर मुस्कान, मिठास से भरपूर, लेकिन वीरत्व में भी कमी नहीं, बहादुर भी पूरे, डरपोक नहीं, बहादुर, साहसी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में एक लीला वो भी तो है जहां वो कालिया नाग के फन पर पांव रखकर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर झांकियां लगाई जाती ना भगवान की, तो सारी झांकियों में एक झांकी लगाई जाती जिसे बच्चे देखते हुए खुश होते हैं कि कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर नृत्य कर रहे हैं, और कहां भयंकर सर्प के फन के ऊपर पांव रखकर। तो क्या दर्शाते हैं कि डर के फन पर पांव रखकर भी अगर बांसुरी बजा सकते हो तो जिंदगी इसी को कहते हैं। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, सारा दिन एक ही गाना चलता है उनका, दिया कबीरा रोए। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम जो चिताओं में बैठकर भी वीणा बजाते हैं। दुख की घड़ी में भी जिनके अंदर हिम्मत होती है, जो अपने आप को उदास नहीं होने देते, टूटने नहीं देते। अगली बात, क्या मैं सेवा करता हूं, और अगर करता हूं तो मन लगा के करता हूं। अगर सेवा मन लगा कर की जाए तो सेवा भक्ति है। बहुत जल्दी प्रार्थना स्वीकार हो ना हो, सेवा तो भगवान को बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। दुखियों की, रोगियों की सेवा करने के लिए आदमी जाता है, वो सेवा एकदम पसंद आती भगवान को, क्योंकि भगवान स्वयं सेवा करके दुनिया के सामने उदाहरण रखते हैं। भगवान कृष्ण ने सेवा का उदाहरण रखा ना। वो तो जीव जंतुओं को भी प्यार करते हैं, गौओं को प्यार करते हैं, गौओं के बीच तो रहते हैं, गवाम मध्य वसाम्य हम। और कृष्ण भगवान जिस रथ को हाँकते थे उन घोड़ों को भी बहुत प्यार करते थे, और वो प्यार भी साधारण नहीं था, अपने घोड़ों के नाम रखे हुए थे उन्होंने। उनका जो रथ था ना, किंकणिक रथ, उस किंकणिक रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए, चारों को नाम से पुकारते थे, और उनके नाम लेते ही वो सुनते थे घोड़े। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।